गुड मॉर्निंग क्लास। आज 13th ऑफ अक्टूबर है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाउ विल चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एन एसरेटिव सेंटेंस। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एसरेटिव सेंटेंस में किस तरीके से चेंज करेंगे ये हमने देख लिया था। उसके कुछ स्टार रिलेटेड पॉइंट थे, स्टार रिलेटेड पॉइंट, ऐसे स्टार रिलेटेड पॉइंट हमने पढ़े थे और इन्हीं पॉइंट से हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कर रहे थे। सिर्फ एक दो पार्ट और है और नरेशन वाला टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आगे वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं जो भी बहुत अच्छा है, समझने लायक है। देखिए ये जितनी भी जो चीज़ें हैं, नरेशन एग्जाम के अंदर सिर्फ आपके पास लिखा हुआ है या सिलेबस के अंदर नरेशन, ठीक है, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम ही क्यों नहीं दे रहे हो, सिर्फ नरेशन का टॉपिक लिखा हुआ है। तो नरेशन के टॉपिक लिखे होने से हमारे को सिर्फ ये नहीं है कि हमें एसरेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना आना चाहिए या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना आना चाहिए। हमने ऑप्टेटिव भी सीखा है, इंपेरेटिव भी सीखा है, नेगेटिव इंपेरेटिव भी सीखा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी सीखा है, नेगेटिव भी सीखा है, अफर्मेटिव भी सीखा है, एक्सक्लेमेटरी भी हम सीख रहे हैं। तो हम हर एक सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। टॉपिक हमारा नरेशन ही चल रहा है, ठीक है। एक दो पार्ट के बाद ये नरेशन का टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम में भी इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैव टू पार्ट्स। अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। एंड दोज टू पार्ट्स आर एडजॉइनिंग विद एंड, और वो दोनों जो पार्ट हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो पार्ट हैं जो कि एंड से जुड़े हुए हैं, तो जब हम उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एसरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो जब हम उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एसरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। और वो स्ट्रक्चर क्या होगा? इट इज प्लस एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या कि एकदम से किसी चीज को सुनकर या देखकर आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। तो इट इज और फिर क्या लेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम इन चारों में से कोई भी ले सकते हैं, स्ट्रेंज, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग, मीन। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, समझ में आ रही है मेरी बात? अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज गिवन एंड दिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैव टू पार्ट्स एंड दोस टू पार्ट्स आर एडजॉइनिंग विद एंड, then when we change this type of exclamatory sentence which have two parts and adjoining with and, that time we have to follow a structure to reach our assertive sentence. तो इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो हमारा एसरेटिव सेंटेंस है हम वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब देखो वो स्ट्रक्चर क्या है? देखो ये है स्ट्रक्चर, इट इज प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या कौन कौन हो सकते हैं? स्ट्रेंज, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग, मीन, ये एडजेक्टिव हो सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या लिखना है? दैट क्लॉज। दैट क्लॉज का हमने पहले भी पढ़ा, दैट क्लॉज का मतलब रिमेनिंग जो सेंटेंस होगा वो हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन उस रिमेनिंग सेंटेंस को मतलब दैट लिखने के बाद में हमें क्या लिखना है? शुड बी। दैट लिखने के बाद में शुड बी लिखना है, फिर बाकी का क्लॉज हमें जमाना है। अभी एग्जांपल से आपको ज़रा समझ में आएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है ए सन एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। एक साधु होने के बावजूद वह भूतों से डरते हैं। एक्सक्लेमेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, एकदम से आश्चर्यचकित वाली चीज आ रही है कि एक वो संत है, इतने बड़े संत हैं और फिर भी वो भूतों से डरते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं संत की, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? भूतों से डर रहे हैं। तो क्या हो गई? एकदम से स्ट्रेंज वाली चीज हो गई, शॉकिंग आ गया। इस चीज को सुनते ही हमारे को एक फील ही अलग आ गई, ठीक है। तो ए सन एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, पहला वाला पार्ट ये है और दूसरा वाला पार्ट ये है, और दोनों पार्ट किससे एडजॉइनिंग है? एंड से एडजॉइनिंग है। तो जब एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जिसके दो पार्ट्स हो और जुड़े हुए
अब एडजेक्टिव स्ट्रेंज लिख दो, एस्टोनिशिंग लिख दो, शॉकिंग लिख दो, मी लिख दो, मैंने स्ट्रेंज लिख दिया। इट इज स्ट्रेंज, ठीक है, इट इज स्ट्रेंज, फिर क्या लिखा है, दैट क्लॉज, दैट इट इज स्ट्रेंज दैट अ सन, दैट अ सन, फिर क्या लिखना है, शुड बी afraid of ghosts, afraid of ghosts, और लास्ट में फुल स्टॉप। समझ में आई मेरी बात? अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अगर हमारे पास कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो पार्ट हैं और दोनों के दोनों पार्ट एंड से जुड़े हुए हैं, तो उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसरेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और उस स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ होगा, इट इज प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा हो सकता है, स्ट्रेंज, एस्टोनिशिंग, शॉकिंग, मीन, प्लस दैट क्लॉज। दैट लिखने के बाद हमें पहले वाले पोर्शन को लिखना है और उसके बाद में हमें शुड बी को लिखना है और उसके बाद में हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको लिखना है। इस स्ट्रक्चर को और भी मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। दैट के बाद में क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का मतलब एंड से पहले वाला, ठीक है। फिर लिखेंगे हम शुड बी और फिर हम लिखेंगे सेकंड पार्ट का मतलब एंड के बाद वाला। समझ में आई मेरी बात? और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये इसका क्या होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना ताकि आपको ये ध्यान से समझ में आए। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसके दो पार्ट हैं, दोनों के दोनों पार्ट एंड से जुड़े हुए हैं, तो उसका एसरेटिव कैसे बनेगा, इट इज प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम स्ट्रेंज लिख सकते हैं, शॉकिंग लिख सकते हैं, एस्टोनिशिंग लिख सकते हैं, मीन लिख सकते हैं, प्लस दैट प्लस फर्स्ट पार्ट बिफोर एंड प्लस शुड बी प्लस सेकंड पार्ट आफ्टर एंड और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। एक एग्जांपल एक और देख लेते हैं। अ चाइल्ड एंड सो ब्रेव, एक बच्चा और इतना बहादुर, एक बच्चा और इतना बहादुर, मतलब सेंटेंस को सुनते ही आश्चर्यचकित जैसा फील आया कि बच्चा होगा वो इतना बहादुर है, ठीक है। तो अ चाइल्ड इज आवर फर्स्ट पार्ट एंड सो ब्रेव इज आवर सेकंड पार्ट, ठीक है। देन इफ वी चेंजिंग टू इन एसरेटिव सेंटेंस क्या लिखेंगे हम, इट इज लिख दिया। अब इन चारों में से कोई सा भी लिख दो, मैंने शॉकिंग लिख दिया, ठीक है। इट इज शॉकिंग दैट, फिर क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, एंड से पहले वाला, अ चाइल्ड, फिर लिखना है शुड बी, फिर लिखना है सेकंड पार्ट कौन सा होगा, एंड के बाद वाला, सो ब्रेव, और लास्ट में फुल स्टॉप। समझ में आ गई बात? अब यहां पर एक नोट लिखा हुआ है जिसको आपको समझना है। While converting the exclamation sentence used in reported speech, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा हुआ होगा, मतलब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखे गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब आप कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखे गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करोगे, फॉलो द अबव रूल्स एज नीडेड एंड डू नॉट यूज व्हाट इज अननेसेसरी। तो जरूरत के मुताबिक हमने जितने भी रूल पढ़े हैं, ये वाला रूल ही नहीं, इससे पहले वाले भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हमने जितने भी रूल पढ़े हैं उन्हें जरूरत के हिसाब से ही हमें यूज करना है और जिसकी जरूरत ना हो उसको यूज नहीं करना है। समझ में आई मेरी बात? रिपोर्टेड स्पीच में लिखे गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो जो भी हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी रूल्स पढ़े हैं उन्हें अकॉर्डिंग टू आवर नीड हमें यूज करना है। अकॉर्डिंग टू आवर नीड का मतलब जिनकी जरूरत है सिर्फ उसी का यूज करना है और जिनकी जरूरत नहीं है उसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ गए क्लास? अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है क्लास, सिर्फ मेरे ख्याल से आज ही हो जाना चाहिए आपका नरेशन। एक रूल एक और रूल करवा ही देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया।
if an exclamatory sentence starts from O that, would that, oh that, oh that, then it gives the sense of wish. If an exclamatory sentence starts with oh that, would that, oh that, अगर कोई exclamatory sentence oh that, would that या oh that से स्टार्ट है तो उस exclamatory sentence का सेंस किसमें आता है? विश में। किसमें आता है? विश में। It will change in indirect speech as follows. अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ दैट, गुड दैट, ओ दैट से स्टार्ट हो रहा है तो वो विश का सेंस देता है, ठीक है, विश का सेंस देगा। और अगर वो विश का सेंस दे रहा है तो हम उसे इंडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? मान लो लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में से या से टू, तो वो चेंज होगा विश, विश के अंदर चेंज होगा। अगर लिखा हुआ है सेज या लिखा हुआ है सेज टू तो वो चेंज होगा विशेष में। और अगर लिखा हुआ है सैड या सैड टू तो वो चेंज होगा विश्ड में। स्टेप सेकंड है हमारे पास inverted commas are replaced by that. इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस हो जाएगा? दैट से रिप्लेस हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा दैट से रिप्लेस हो जाएगा। रिमूव would that, oh that, etc. would that, oh that ये जो लिखे हुए हैं उनको क्या करना है? हटा देना है। स्टेप 4 फॉलो जनरल रूल्स। और स्टेप 5 eliminate exclamation sign with full stop। exclamation sign की जगह इनडायरेक्ट में क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं। He said, "Oh that I were a king! Oh that I were a king! Oh that I were a king!" देखो, he said, "Oh that I were a king." अब देखो यहाँ पे वर लिखा हुआ है, याद रखना वर किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? वैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो हमने पढ़ा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा? इसमें चेंज होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा तो हम क्या लगाएंगे? हेड भी लगाएंगे। लेकिन कब लगाएंगे? जब यहाँ पर वो एज अ
हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। याद रखना इस वाले चीज में यहाँ पर वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो एक वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर इसको नॉर्मल लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? ही सेड इसमें चेंज हो जाएगा विश्ड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे हटे? दैट, ओ दैट इन सबको क्या करना है? हटाना है। जनरल रूल से आई रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही विश्ड दैट he were a king, और लास्ट में फुल स्टॉप। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। he said would that he were not so cruel, लिखेंगे he wished that he were not so, ये इसका आंसर है हमारे पास। ठीक क्लास, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे पास रूल्स थे वो भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इट मींस हमारा जो नरेशन का टॉपिक है वो अब आप कंप्लीट समझो। नरेशन का टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक दो पार्ट में हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज के लिए हमसे इतना ही। थैंक्स क्लास।